आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका कपिल तिवारी क्लासेस में। और सबसे पहले आज विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस हमारे थे आपके क्लास 12th के बारे में, आपने देखे होंगे शायद 12th में जो है कुछ विशेष टॉपिक थे। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। सेकेंड चैप्टर तक तो हमारा हो गया था। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसमें थर्ड चैप्टर का स्पेशली टॉपिक है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं सरल रेखा में गति। स्टूडेंट्स, आपने कई बार गति के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा गति जो होती है कई प्रकार से होती है। इसमें आप पढ़े होंगे कि सरल रेखा में गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर इसके अलावा एक और भी मोशन होता है जिसको हम सर्कुलर मोशन के रूप में जानते हैं, वृत्तीय गति, रोटेशनल मोशन। तो वो सब टॉपिक तो है मोशन में आते हैं, लेकिन अभी हम केवल बात करेंगे आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। और साथ ही साथ इसके एस्पेक्ट में हम ये जानेंगे कि गति जो होती है वो कैसे समझी जाती है, अपने एटमॉस्फेयर के सापेक्ष, अपने वातावरण के सापेक्ष में कैसे हम समझते हैं। तो इसी में सबसे पहला एक पॉइंट है जिसमें हम वस्तु की अवस्था को समझते हैं। और अवस्थाएं दो प्रकार से होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अवस्था होती है जब कोई वस्तु अपने वातावरण के सापेक्ष स्थिर होता है, तो उसको कहते हैं हम स्थिरावस्था। और जब कोई वस्तु अपने वातावरण सापेक्ष गतिमान होता है यानी वो मूवमेंट में होता है, तो उसे हम कहते हैं गत्यावस्था। तो इसी के बारे में बताना चाहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवस्था की। तो अवस्था जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जैसा कि हमने बताया कि स्थिरावस्था और दूसरा होता है गत्यावस्था। अब स्थिरावस्था मतलब जब वस्तु अपने आसपास वातावरण के सापेक्ष स्थिर हो। वातावरण के सापेक्ष स्थिर होने का मतलब ये है कि वस्तु एक जगह ऐसी हो जहाँ पास वो अपने चारों ओर के माहौल से रुकी हुई हो, यानी अपने चारों ओर वातावरण के सापेक्ष स्थिर हो, उसे हम कहेंगे स्थिरावस्था। जैसे मान लीजिए कि आप प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, तो चारों ओर के वातावरण के सापेक्ष आप प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, यानी आपकी पोजीशन क्या है, आप बैठे हुए नहीं, आप रेस्ट पोजीशन पे हैं। तो इसी अवस्था को हम बोलते हैं स्थिरावस्था। अब इसके ठीक विपरीत है गत्यावस्था। गत्यावस्था को कैसे डिफाइन करेंगे? गत्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई भी वस्तु अपने आसपास वातावरण के सापेक्ष जैसे इसमें स्थिर था वैसे इसमें गतिमान होती है। यानी गत्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई वस्तु अपने आसपास वातावरण के सापेक्ष गतिमान होती है या गति में होती है, उसे हम गत्यावस्था कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु हमारे आसपास वातावरण के सापेक्ष गतिमान। अब इसी को मैं फिर से एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। जैसे आप प्लेटफॉर्म में बैठे हैं तो आप तो स्थिरावस्था में हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म में कोई गाड़ी आई और आते ही थोड़ा देर रुक कर सीधे चली गई, यानी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने के बाद चली गई। यानी वातावरण जो आसपास का था वो तो स्टेबल है, लेकिन जो गाड़ी है वो आपके प्लेटफॉर्म के सापेक्ष में क्या हो गई, गतिमान हो गई। यानी हम कहेंगे कि जो रेलगाड़ी है अर्थात ट्रेन है वो गत्यावस्था में।
ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा कि जो मेन पोजीशन होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी वस्तु की, वो दो प्रकार से समझी जाती है, अपने आसपास या वातावरण के सापेक्ष में, जिसे हम स्थिरावस्था कहते हैं, जिसमें वस्तु स्थिर होती है, दूसरा गत्यावस्था, जिसमें वस्तु गतिमान होती है। ठीक, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक था। और इसके बाद हमारा टॉपिक है आज के लिए जो वस्तुओं की गति होती है। आपने सुना होगा कि वस्तुओं की जो गति होती है वो 3 प्रकार से समझी जाती है। यदि ना भी सुना हो तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वस्तु की गति। वस्तु की गति। तो अगर इसकी बात की जाए कि वस्तु गति वो भी विमीय आधार पर यानी डायमेंशन के आधार पर देखा जाए तो वो होती है 3 प्रकार से। वस्तु की गति यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो भी किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, विमाओं के आधार पर। तो विमाओं के आधार पर वस्तु की गति 3 प्रकार से होती है। पहला है आपका एक विमीय गति, दूसरा है आपका द्विविमीय गति, और तीसरा है आपका त्रिविमीय गति। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आप वन डायमेंशन मोशन, इसे कह सकते हैं 2 डायमेंशन मोशन, और त्रिविमीय को 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। आप लोगों ने इसका नाम अधिकांश सुना होगा। त्रिविमीय को 3 डायमेंशन या शॉर्ट में 3D कहते हैं। जैसे आजकल बहुत से मोशन 3D में आने लगे, बहुत सारे वीडियोस, इमेज, पिक्चर्स आप देखोगे, मूवीज़ में भी 3D का उपयोग किया जाने लगा है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक विमीय गति की, जिसे हम 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। तो एक विमीय गति क्या होती है? एक विमीय गति वह गति होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली यानी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से केवल एक ही एक्सिस में, एक ही अक्ष में चलता है। मतलब मैं इसको अगर अक्ष के रूप में समझाऊँ तो जब वस्तु ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज केवल एक ही अक्ष में चलता हो, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज अवस्था में केवल एक ही अक्ष में चले, यानी अगर वो एक्स अक्ष में चल रहा है तो एक्स अक्ष में चले हॉरिजॉन्टली, या फिर वाई अक्ष में चल रहा है तो वाई अक्ष में चलेगा केवल वर्टिकली। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी वस्तु केवल एक ही अक्ष में या तो ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज के रूप में अर्थात वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली में आपका मूवमेंट करे तो उस मूवमेंट में जो वस्तु की मोशन होती है उसे हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, अर्थात एक विमीय गति कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे सीधी पटरी या स्ट्रेट जो होता है, हम सीधी पटरी पर ट्रेन का चलना, दूसरा चींटियाँ जब एक स्वर में एक लाइन में चलती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि एक विमीय गति है। या ऊर्ध्वाधर गिरता हुआ कोई बॉडी पिंड, मतलब या तो ऑब्जेक्ट एक्स अक्ष में चले या फिर वाई अक्ष में चले, ऐसा ना हो कि वस्तु दोनों अक्षों में चले, केवल एक अक्ष में चले, तो हम इसे कहते हैं एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप समझ गए हैं कि सीधी पट्टी में ट्रेन का चलना, चींटियों की चाल जब वो सीधे स्ट्रेट चलती हैं, दूसरा ऊर्ध्वाधर गिरता हुआ पिंड, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप
देख सकते हैं अपने बिहेवियर लाइफ में भी। अब बात करते हैं हम द्विविमीय गति की, यानी 2 डायमेंशन मोशन की। तो द्विविमीय गति का मतलब क्या है? द्विविमीय गति का मतलब है कि जैसे हम एक में बताया था एक वस्तु एक अक्ष में चलती है, वैसे ही द्विविमीय वस्तु की गति के लिए क्या करेंगे कि वस्तु 2 अक्षों में चले। द्विविमीय गति वह गति होती है जिसमें वस्तु 2 अक्षों में चले, अर्थात x अक्ष और y अक्ष। वस्तु जो है x अक्ष और y अक्ष दोनों में गतिमान हो। अब इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई रास्ता है, उसमें वस्तु जिगजैग मूवमेंट में, यानी जब x अक्ष और y अक्ष चलेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा तो चलेगा नहीं, वो x अक्ष में और y अक्ष में चला मतलब वो आपका जिगजैग मूवमेंट में चलता है। यानी आप इस एग्जाम्पल के रूप में समझे तो ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भीड़ वाली जगह है और उसमें आपको गाड़ी चलानी है या फिर कोई भी भीड़ वाली जगह है जिसमें आपको आगे बढ़ना है, तो कभी आप स्ट्रेटली आगे नहीं बढ़ सकते, आपको दाएं बाएं होकर चलना पड़ता है। तो सिंपली आप समझिए कि 2 डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट 2 एक्सिस पर मूव करते हों, अर्थात दोनों अक्षों में चलते हों, x अक्ष में भी और y अक्ष में भी चलते हों। तो इसे हम का द्विविमीय गति या 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने बिलियर्ड्स बॉल गेम देखा होगा, बिलियर्ड्स बॉल, उसमें वो ऑब्जेक्ट आपका जिग मूवमेंट करता हुआ इधर उधर दाएं बाएं करता है। इसके बाद दूसरा है आपका कैरम बोर्ड। कैरम जो होता है कैरम बोर्ड, उसमें आपका जो उसमें गोटियों की गति होती है। कैरम बोर्ड में भी आपने देखा होगा स्लाइड होकर गोटी दाएं बाएं होकर जाती है। इसके अलावा भीड़ वाली जगह में गाड़ी का चलना, कार का चलना, या फिर कोई भी चीज़ जो आपके क्षैतिज अक्ष में चले लेकिन वो दोनों अक्षों में चले, उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि द्विविमीय गति वह गति होती है जिसमें वस्तु दोनों अक्षों में अर्थात x अक्ष और y अक्ष दोनों में गतिमान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 3D मोशन यानी त्रिविमीय गति की। त्रिविमीय गति एक ऐसी गति होती है जिसमें वस्तु आपके जैसे x अक्ष में केवल एक अक्ष में चला था, सॉरी मतलब एक विमी में आपका एक अक्ष में, द्विविमीय में 2 अक्षों में, वैसे ही त्रिविमीय में 3 अक्षों में, अर्थात x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों अक्षों में वस्तु गतिमान हो, तो इसे हम कहेंगे कि वस्तु जो है वो त्रिविमीय गति कर रहा है। अब देखिए हमारे ग्राउंड लेवल पर ऐसा संभव नहीं है कि कोई वस्तु 3D मोशन करे जब तक ऑब्जेक्ट या वस्तु जो आप कहते हैं वो एयर में ना हो। मैं सिंपली समझाना चाहता हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेशली एयर में होता है तो x, y, z तीनों अक्षों में किसी भी अक्ष में चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग दाएं बाएं ऊपर नीचे उड़ता है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं, गैसों के जो अणु होते हैं वो भी हवा में तैरते रहते हैं, आपने देखा होगा। इसके अलावा हवाई जहाज की गति वो भी टेक ऑफ लैंडिंग के समय फिर उड़ती है तो भी वो तीनों अक्षों में गति कर सकती है। तो ऐसे तमाम जो गतियाँ जो हवा में होती है वो त्रिविमीय गति कहलाती है। आप सिंपली से कोई समझें कि जो भी वस्तु आपकी हवा में गति करती है, स्पेशली हवा में एयर में मोशन करती है, वो सब की सब गति होती है त्रिविमीय गति। तो सिंपली है कि जब वस्तु तीनों अक्षों में चले अर्थात x, y, z तो हम उसे त्रिविमीय गति कहते हैं, अर्थात कोई वस्तु हवा में चले तो इसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। शॉर्टली इसको 3D कहा जाता है और इसके अलावा इसका यूज बहुत जगह हो रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि वस्तु गति जो होती है दिमाग के आधार पर 3 प्रकार से होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। सिंपली है, एक विमीय के लिए जब वस्तु एक अक्ष में चलेगा, द्विविमीय के लिए जब वस्तु 2 अक्षों में चलेगा और त्रिविमीय के लिए जब वस्तु 3 अक्षों में अर्थात x, y, z तीनों अक्षों में गतिमान। तो इस प्रकार से हमने अवस्था समझा कि वस्तु की जो अवस्थाएं होती हैं 2 प्रकार से होती हैं। इसके पहले एक स्थिरावस्था, एक गत्यावस्था, मतलब रेस्ट पोजीशन एंड मोशन पोजीशन। दूसरा हमने समझा कि जो वस्तु गति होती है वो विमाओं के आधार पर, डायमेंशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन
उसके आधार पर 3 प्रकार होती हैं, एक बिंदी द्विबिंदी और त्रिबिंदी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आप इसे 1-2 बार देख लें तो समझ में और आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अच्छी बात है कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो आगे इसे शेयर भी करेंगे। तो बिल्कुल मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसे वीडियोज़ को आप शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो। और इसी के साथ आज के लिए मैं समाप्त करता हूँ। बस ये कि अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ऐसे लोगों से, ज़रूरतमंद लोगों से, तो अच्छा होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।